હેલો બાળ મિત્રો, તમને કેમ છે? મજામાં ને? મને જોઈને તમને નવાઈ લાગી હશે કે દીદી તૈયાર થઈને ક્યાં જાય છે? હું ફરવા જવાની છું. મારી એક સખી કચ્છમાં રહે છે અને તમે તો જાણો જ છો કે દર વર્ષે કચ્છમાં રણોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે, એટલે હું ત્યાં જાઉં છું. તમને એમ થશે કે કેમ અચાનક આવું? હા, કંઈક એવું જ છે. મારી આ સખીનો પત્ર અચાનક આવ્યો કે તું અહીં આવ તો આપણે ત્યાં ફરવા જઈએ. તમને થશે કે પત્ર, આજકાલની આ ડિજિટલ દુનિયામાં પત્ર તે કેવો હોય, કેમ લખાય? તો હું તમને બતાવું. આ છે પત્ર. તેમાં અહીં મોકલનારનું એડ્રેસ, અહીં જેને આપણે મોકલીએ છીએ તેનું સંબોધન, અહીં બીજી વિગતો તેમજ છેલ્લે આપણું નામ લખવામાં આવે છે. પત્રના પણ કેટલા બધા પ્રકાર છે. આને પોસ્ટકાર્ડ કહેવાય છે. આ છે તે આંતરદેશીય પત્રકાર્ડ કહેવાય છે. આ રીતે જુદા જુદા પત્રો હોય છે. હવે આ બધા પત્રોમાં સરનામું, સંબોધન, કઈ રીતે લખવું, આ બધું જ આપણે આજે શીખીશું. આ મોબાઈલની દુનિયામાં આજકાલ એક સ્વિચ દબાવીએ ત્યાં તમે ઈચ્છતી વ્યક્તિ સાથે વાતો કરી શકો છો, સંદેશા વ્યવહારની આપ-લે કરી શકો છો, તેમજ ફેસ ટુ ફેસ એકબીજા સાથે વાતો કરી શકો છો. એટલે આજની આ દુનિયામાં પત્ર લખવાનું તો સાવ ભૂલાઈ જ ગયું છે. એટલે આપણે આજે પત્ર લેખન અને ડાયરી કઈ રીતે લખાય તે આપણે શીખીશું. ધોરણ 8 હિન્દી દ્વિતીય સત્ર પાઠ 1 પત્ર એવં ડાયરી. ચાલો તો આપણે હિન્દી કાઢીએ. તમે પણ તમારી હિન્દી કાઢો. પાઠ 1 પત્ર એવં ડાયરી. પત્ર એવં ડાયરી. પત્ર લેખન. પત્ર લખવાના ઘણા બધા પ્રકારો હોય છે, જેમ કે નિમંત્રણ પત્ર, બધાઈ પત્ર, આશ્વાસન પત્ર, અનુમતિ પત્ર, પ્રાર્થના પત્ર, કાર્યાલય પત્ર, વ્યવસાયિક પત્ર. તેમજ આપણે ડાયરી લેખન વિશે પણ જાણીશું. પત્ર એવં ડાयरी. पहलू છે निमंत्रण पत्र. जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र. पहला एनु एड्रेस है, प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण. तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है. इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ. तुम जानते हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है. उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे. बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे. मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ. यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा. हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं. दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा. रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे. मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे. तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श. छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार. तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा. तुम्हारा मित्र. यहाँ पर तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श और छोटे भाई और बहन संगीता को प्यार. तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा. तुम्हारा मित्र साहिल शाह. बीजो छे बधाई पत्र. सालगिरह जन्मदिन पर बधाई पत्र. જ્યારે કોઈને લગ્ન હોય અથવા તો જન્મદિવસ હોય કે કોઈ પણ પ્રસંગ હોય ત્યારે આપણે બધાઈ પત્ર લખીએ છીએ. शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011. प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण. कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए. हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेषतः प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है. इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है. दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी. इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है. अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे आ मिलूं. मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर
उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूँ। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। હવે ત્રીજો છે આશ્વાસન પત્ર। જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને કોઈ પણ જાતની અસફળતા મળી હોય, પરીક્ષામાં છે, સ્પર્ધામાં છે, અથવા તો કોઈ વ્યક્તિ બીમાર હોય ત્યારે આપણે આશ્વાસન આપતો પત્ર લખીએ છીએ। खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति। आज तुम्हारे पिताजी से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्रफेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस सफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने ज़िले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। હવે ચોથો છે અનુમતિ પત્ર। આપણે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે કંઈ પણ રજા લેવી હોય, ક્યાંય જવાની અથવા તો કંઈ પણ વસ્તુ કરવાની, ત્યારે આપણે અનુમતિ પત્ર લખીએ છીએ। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, बैदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये का मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माताजी को सादर प्रणाम। सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। હવે પાંચમો છે પ્રાર્થના પત્ર। જ્યારે આપણે કોઈને વિનંતી કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે પ્રાર્થના પત્ર લખીએ છીએ। છૂટી કે લીએ પ્રધાન અધ્યાપક કો પત્ર। આપણે રજા લઈને ઘરે જવું છે તો ત્યારે આપણે આ પ્રાર્થના પત્ર લખી શકીએ છીએ। દેસાઈ ફલિયા, ભાવનગર, 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय, DA सार्वजनिक विद्यालय, भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों को के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है इससे तो आप अनजान नहीं है। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा।
आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8 अ। हवे छठ्ठो छे कार्यालयी पत्र। कोईपण कार्यालयमां के ऑफिसोमां के ज्यारे आपणे पत्र लखीए छीए त्यारे आ कार्यालयी पत्र आ रीते लखवामां आवे छे। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। तारीख 20 मई 2011। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई म परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। व्यावसायिक पत्र। पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता पत्र। तारीख 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। 1 नन्हा कोश श्री रतिलाल नायक। 2 नंदलाल विशाल शब्दसागर श्री नवल जी। 3 बृहद हिंदी शब्दकोश डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। 4 साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपरोक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP यानी कि वैल्यू पेएबल पोस्ट से भेजने की कृपा करें। भवदीय प्रतिशाह, शांति भवन, MG रोड, राजकोट 360001। पछी छे डायरी लेखन। डायरी लेखन छे ए आपणे कोईने मोकलवानुं के कोईने बताववा माटे नथी लखवानुं होतुं। फक्त आपणे आपणी रोजनीसी जाळववा अथवा तो आपणे आपणो भूतकाळमां आपणे शुं शुं कर्युं छे एना माटे यादगीरी राखवा माटे होय छे डायरी लेखन। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों तथा तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। डायरी लेखन की विशेषताएं। हवे डायरी लेखन में शुं विशेषता है आपणे जोईशुं। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो। दरेक वस्तु है क्रमिक रीते लखेली होवी जोईए। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। बहु लांबू लखवानुं नथी होतुं। एने सारगर्भित एटले के टूंकमां सार आवी जाय आखुं तेवुं लखवानुं होय छे। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। डायरी लेखन के लाभ। हवे डायरी लखवाथी शुं लाभ थाय छे ए जोईशुं। डायरी लेखन के अनेक लाभ है। क, इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ख, डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इसे सने सने बुराइयों से बचा जा सकता है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। डायरी लेखन के उदाहरण। 1, अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। आपणे ज्यारे पहला दिवस कोईपण विद्यालय के शाळामां आपणे
પહેલા દિવસે જઈએ છીએ ત્યારે આપણા પહેલા દિવસનો અનુભવ કેવો છે એ લખવાનું કીધું છે। બીજું છે वार्षिक परीक्षा के एक दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। એટલે તમે જ્યારે પરીક્ષા દેવા જાઓ છો ત્યારના આગળના દિવસની તમારી કેવી તૈયારી છે, તમને શું શું થાય છે, કેવી તમારી લાગણીઓ છે, એ બધા વિશે લખવાનું હોય છે। હવે આપણે योग्यता विस्तार में पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें कौन सी है उसके बारे में देखेंगे। पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। भाषा तमारी छे सरल होवी जोईए। पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए, जे जरूरी होय ए ज वस्तुओ लखवानी। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम का तथा बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। एटले के मानवाचक शब्दों थी दरेक ने बोलाववा जोईए। पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए। बाईं ओर पत्र जिसे लिखना हो उसको शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। इसके बाद अभिवादन करना चाहिए। इसके बाद पत्र के क्लेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए। पत्र समाप्त होने पर नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम लिखना चाहिए। હવે આપણે સંબોધન, અભિવાદન આદि की तालिका એમાં આપણે જોઈશું કે પત્ર કા પ્રકાર, પત્રનો પ્રકાર કયો છે, સંબંધ, अभिवादन संबंधी शब्द, पत्र की समाप्ति पर लिखी जाने वाली शब्दावली। अगर हम पिताजी को पत्र लिखते हैं, पुत्र पिता को पत्र लिखता है, तब पूजनीय पिताजी आपका आज्ञाकारी पुत्र। पिता पुत्र को पत्र लिखता है, तब प्रिय आयुष्यमान और पुत्र का नाम, और अंत में तुम्हारा शुभचिंतक शुभेच्छु। इस तरह से माता, भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, बहन, मित्र, शिष्य, गुरु सबको हम अलग अलग संबोधन करके पत्र लिख सकते हैं। पछी छे व्यावसायिक पत्र कोने लखी शकाय, तो कि पुस्तक विक्रेता को, बैंक मैनेजर को, व्यापारी या दुकानदार को हम लिख सकते हैं। तब हमें उसे संबोधन के रूप में महोदय, महोदय, महोदया, श्रीमान, प्रबंधक, और अंत में हमें अपने बारे में भवदीय लिखना चाहिए। त्यार पछी छे कार्यालयी पत्र। किसी विभाग के अधिकारी को, समाचार पत्र के संपादक को, इसको हम कार्यालयी पत्र लिख सकते हैं। मान्यवर, मान्यवर महोदय, श्रीमान संपादक महोदय, ऐसा संबोधन हम कर सकते हैं। बाद में अंत में हम अपना भवदीय, निवेदक, प्रार्थी, विनीत, भवदीय, निवेदक आदि शब्दों से हम अपना अंत में नाम लिखकर पत्र को पूरा कर सकते हैं। बाद में प्रार्थना पत्र। प्रधानाचार्य को और किसी अधिकारी को जब हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं, तब श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, मान्यवर महोदय, ऐसा हम संबोधन करते हैं। और अंत में हम विनंती, प्रार्थी, कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, निवेदक, प्रार्थी, विनीता, निवेदिका, ऐसा संबोधन करके अंत में हम अपना नाम लिखते हैं। अब डायरी के संदर्भ में हम कुछ जानते हैं ध्यान रखने वाली बाबतें। डायरी और आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी दोनों एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि आत्मकथा का संबंध जीवन की समूची अनुभूतियों का व्यवस्थित विवरण होता है, जबकि डायरी में दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं तथा तथ्यों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। अपने पुस्तकालय से विभिन्न प्रकार के पत्र व डायरी से संबंधित पुस्तकें पढ़ें। बड़ों से पूछकर पता करें कि हम जो पत्र लिखते हैं वह दूसरे तक कैसे पहुंचते हैं, कौन ले जाता है, हम तक कौन पहुंचाता है, यह कहाँ इकट्ठे होते हैं, यह सब जानकारी हमें अपने बड़ों से पूछनी चाहिए। आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरे तक जाते हैं,
जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का पिन यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड क्या है, यह हमें जानना चाहिए। आपके घर डाक देने कौन आता है, उनसे मिलकर कोई 5 प्रश्न पूछिए। प्रश्न और उनके उत्तर लिखिए। अब हम संदेशा व्यवहार के चित्र देखेंगे और समझेंगे। पहले जब वाहन व्यवहार नहीं था और एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचने के लिए जब कोई माध्यम नहीं था, तब संदेशा कैसे भेजते थे, तो हम चित्र में देख सकते हैं कि तब पक्षियों का उपयोग होता था और ख़ास करके कबूतर जो है उसे शांति दूत भी कहा जाता है। कबूतर के गले में डोरी में चिट्ठी बांधकर उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था और तब लोग दूत भी रखते थे। जो एक व्यक्ति होता है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में राजा को पत्र या संदेशा पहुंचाता था। ત્યાર પછી ટપાલ પેટી છે, પત્ર સંદેશા વ્યવહાર બધો ટપાલ પેટી દ્વારા ટપાલ પેટીથી બધા પોસ્ટ ઓફિસે બધા પત્રો પહોંચે, ત્યાંથી બધા વિવરણ થઈને જુદી જુદી જગ્યાએ એડ્રેસે જે ટપાલી હોય તે આપવા જાય છે પોસ્ટમેન। ત્યારબાદ હવે તો આજના જમાનામાં મોબાઈલ અને કોમ્પ્યુટર દ્વારા આપણે એકબીજાને સંદેશાઓ મોકલતા થયા છીએ। तो જોયું બાળ દોસ્તો, કેવી મજા પડી પત્ર લખવામાં, ડાયરી લખવામાં કેવી મજા પડે છે। પત્ર લખવામાં અને ડાયરી લખવામાં ક્યાં ક્યાં મુદ્દા ધ્યાને રાખવા એ તમને બરાબર આવડી ગયું ને। તો હવે તમે પણ ક્યારેક તમારા મિત્રોને ફોન કરવાનું છોડીને અને ફેસ ટુ ફેસ વાતો કરવાનું છોડીને, મેસેજ મોકલવાનું છોડીને ક્યારેક પત્ર લખજો। જોજો તમને પણ ખૂબ મજા આવશે અને સામે તમારા મિત્રોને પણ ખૂબ મજા પડશે। તો ચાલો આવજો, થેન્ક યુ, બાય બાય।